हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन के बारे में। उससे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश एंड आई प्रे कि आप सबका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गॉल स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में बनते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर एक फ्लूइड होता है, जब वो कंसंट्रेटेड हो जाए तो वहाँ पे हार्ड डिपॉजिट्स होने लगते हैं, जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं। गॉल स्टोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है। जैसे किडनी स्टोन्स होते हैं, किडनी के अंदर जब स्टोन्स बनते हैं तो उनको किडनी स्टोन्स कहते हैं, वैसे गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन्स बनते हैं तो उनको गॉल स्टोन कहते हैं। देखिए, आपका जो गॉल ब्लैडर होता है ये साइज में छोटा होता है और पेयर शेप मतलब नाशपाती के आकार का होता है। ये लीवर के ठीक नीचे पाया जाता है। अब ये इसका फंक्शन क्या है? लीवर जो है बाइल सिक्रेट करता है। गॉल ब्लैडर आपका उस बाइल को स्टोर करके रखता है। जब भी आप खाना खाते हैं या कोई भी फैटी फूड लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन में बाइल सिक्रेट होता है और ये बाइल सिक्रेट होता है आपके गॉल ब्लैडर के द्वारा। तो ये फ्लूइड जिसे हम बाइल कह रहे हैं, ये आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है ये रेत के आकार जितना छोटा और गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो सकता है। किसी किसी में एक स्टोन होता है जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में मल्टीपल स्टोन्स देखे जाते हैं। कारणों के बारे में अगर हम बात करें कि गॉल स्टोन आपको क्यों होते हैं, तो सबसे पहला कारण है अगर आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। अब देखिए, आपका जो लीवर बाइल सिक्रीट करता है वो इनफ होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर वो बाइल आपके कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व ना कर पाए और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा कारण है, अगर आपके बाइल में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन की मात्रा किन केसेस में बढ़ सकती है? या तो आपको बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या आपको लीवर सिरोसिस हो, या ब्लड डिसऑर्डर अगर आपको है तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो रीज़न है वो है जब आपका गॉल ब्लैडर का जो मैटर है, मतलब जो बाइल है, वो काफ़ी देर तक अगर वहीं रहे तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, मतलब किन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहला है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो चांसेस होते हैं आगे चल के आपको भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। फीमेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स एज कम्पेयर टू मेल्स। इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है, या अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ले रहे हैं, या लो फाइबर डाइट ले रहे हैं तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। कुछ लोग हैं जो हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी गॉल स्टोन्स देखे जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी, या जो लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह से सफ़र कर रहे हैं, या जिन लोगों में लीवर से जुड़ी कोई ना कोई समस्या है, वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं गॉल स्टोन होने के। टाइप्स की अगर हम बात करें तो गॉल स्टोन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। जब आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स फॉर्म होने लगते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है पिगमेंट गॉल स्टोन। ये कलर में ब्लैक होते हैं और जब आपके बाइल में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको पिगमेंट गॉल स्टोन फॉर्म होते हैं। सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है। 90% केसेस में देखा जाता है कि कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक ये आपकी जो गॉल ब्लैडर की नेक है उसको ब्लॉक ना कर दे। जब उसकी नेक ब्लॉक हो जाती है तो उसके बाद आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो है, आपको सीवियर पेन होगा राइट साइड, जो रेडिएट करेगा आपके पीछे की तरफ। शोल्डर जो है उसके नीचे आपको पेन होगा काफ़ी तेज़। पेन जो है वो इंटरवल्स में होगा, मतलब आपको पेन आएगा और चला जाएगा। इसके अलावा पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है और फीवर के सिम्टम्स आ सकते हैं।
पेशेंट को इनडाइजेशन यानी अपच की शिकायत हो सकती है या पेशेंट को एसिडिटी के अटैक्स आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, मतलब अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन को ट्रीट नहीं कराते हैं तो आगे चल के क्या क्या आपको तकलीफें हो सकती हैं। तो सबसे पहला है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी वजह से अगर आपका जो स्टोन है उसने आपकी गॉल ब्लैडर की नेक को बंद कर दिया, वहाँ पे ब्लॉकेज कर दी, तो आपका गॉल ब्लैडर जो है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगेगी, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन होगा और आपको फीवर होगा। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, लीवर जो बाइल सिक्रीट कर रहा है वो आपके इंटेस्टाइन में न जाके आपके ब्लड में जाने लगता है, जिसकी वजह से आपको पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है। थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपका जो पैनक्रिया है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये कंडीशन इतनी सीवियर होती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। आप गॉल ब्लैडर स्टोन्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना वेट कम करने की। रेगुलर एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा लें, हाई फैटी डाइट ना लें, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ना लें, जिनमें हाई फाइबर है ऐसी डाइट को अपने खाने में शामिल कीजिए। अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के पहले तो सप्लीमेंट्स ना लें, और इनकी वजह से अगर आपको स्टोन्स बनने के चांसेस हैं तो वो सप्लीमेंट्स कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले मैं आप सबसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ पे एलोपैथी में गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आपको सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है और आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, वहीं होम्योपैथी में बहुत ही नेचुरल वे में और पेनलेस तरीके से आपका जो गॉल स्टोन है उसको कम्प्लीटली क्योर किया जाता है। तो नए साल पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने लिए हमेशा बेहतर चुनिए, अपने लिए नेचुरल चुनिए और होम्योपैथी चूज़ कीजिए। पहली मेडिसिन है कार्डस एम। कार्डस एम हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको सीवियर पेन हो रहा है राइट साइड, और जब भी वो राइट साइड लेते हैं तो उनका जो पेन है काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट के सिम्टम्स अल्टरनेट करते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से, मतलब कभी पेशेंट को डायरिया होगा और कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को हाई एसिडिटी होती है, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है बाइल की, मतलब पेशेंट हरे रंग की वॉमिटिंग करता है, जिसके बाद पेशेंट को बर्निंग फील हो सकती है, जलन महसूस होती है उसकी फूड पाइप यानी खाने की नली में, या फिर पेशेंट के पेट में उसको बर्निंग सेंसेशन होती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि खाली पेट रहने पे उनको एसिडिटी के अटैक आते हैं, काफ़ी खट्टे डकार आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बल्वेरिस वल्गैरिस। बल्वेरिस वल्गैरिस ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका जो पेन है वो लीवर रीजन में होता है, राइट साइड उनको पेन होता है जो नीचे की तरफ जाता है, उनके पेट में जाता है और कभी कभी पीछे की तरफ ट्रैवल करता है। ऐसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। इसके अलावा पेशेंट को नौशिया यानी उल्टी का मन करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो आगे की तरफ झुक रहे हैं या जब भी वो आगे की तरफ लेटते हैं तो उनका जो सिम्टम है, उनका जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं जब पेशेंट बैकवर्ड बैंड करता है, मतलब पीछे की तरफ मुड़ता है, तो पेशेंट के सिम्टम्स में उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, पेशेंट का दर्द जो है वो थोड़ा सा रिलीफ होता है। वहीं पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं इवनिंग टाइम पे और नाइट में, मतलब रात में पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका जो पेन है वो शिफ्ट हो रहा है, दर्द जो है कभी उनको चेस्ट में होता है, कभी आर्म में होता है और कभी पीछे की तरफ जाता है। लास्ट मेडिसिन है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, मतलब पेट के ऊपर साइड उनको दर्द हो रहा है जो पीछे की तरफ जाता है। पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो तब बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट कुछ भी फैटी फूड लेते हैं या कुछ भी ठंडा खाते हैं। पेशेंट अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं या लेफ्ट साइड अगर लेटते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस, थूजा, लाइको, नक्सवामिका
और भी ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो गॉल स्टोन के लिए दी जाती हैं एज पर सिम्टम्स। आई होप गॉल स्टोन से जुड़ी ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। इससे जुड़िए किसी और बीमारी के बारे में जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।